गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 6 जनवरी की बात करेंगे। 6 जनवरी को मार्केट में क्या हो सकता है। तो हम आ चुके हैं एनएससी के साइट पे। यहाँ पे हम देखेंगे आज के सेशन में किस तरह से मार्केट पैन आउट हुआ था। ओपनिंग हुई थी 18,102 के आसपास और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 18,120 का और उसके बाद में एक गिरावट का दौर पूरे दिन बना रहता है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल थे 18,050, वहां पे भी मार्केट नहीं रुका। 18,000 का भी लेवल जो सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया और लो बनाया आज का 17,892 का। 17,900 का लेवल मार्केट ने एज अ सपोर्ट वर्क किया। आज के दिन क्लोजिंग हुई 17,992, लगभग 18,000 के आसपास क्लोजिंग होने में मार्केट कामयाब हो पाया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 17,900 के आसपास का एरिया। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 17,800 के आसपास का एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं मार्केट में। जब तक 900 से ऊपर रहेगा तब तक बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है। यदि इससे नीचे मार्केट सेटल हो जाता है तो आपको सेल की पोजीशन बढ़ा लेनी है। तो पहला टारगेट आपका 17,800 या फिर इससे नीचे का भी हो सकता है। 17,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो और भी बड़ी गिरावट देखी जा सकती है मार्केट में। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका वो रहेगा 18,100 के आसपास का लेवल। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,200 के आसपास का लेवल। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,300 के आसपास का लेवल। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। तो 18,100 का लेवल यदि आता है, सस्टेन कर जाए, तभी आपको फर्दर और तेजी की पोजीशन बढ़ानी होगी। नहीं तो यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्पॉट प्राइस है 17,992, तो लगभग 18,000 के आसपास का। तो 18,000 के लेवल पे देखते हैं। देखिए 64,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल हुआ 93,000 का है। तो 18,000 शुरुआती दौर में सपोज करिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो 18,000 ही सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको उस केस में 18 आप बाई कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,950 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं फ्लैट खुलने की स्थिति में। ये पहला सिचुएशन है। उसके बाद हम देखते हैं 17,900 के लेवल पे 21,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 36,291 का है। तो देखिए, जो कॉल बाई का एरिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा, जो आप कॉल बाई का एरिया रहेगा इस जगह पे बाई सी, कहाँ पे करना है? 17,900 के आसपास। मान लीजिए कि 17,920 आ गया तो वहां पे भी बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे जाता है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। तो 17,900 के आसपास आपको कॉल बाई करना है। और देखते हैं 18,000 के लेवल पे कॉल साइड में 93,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 1,04,000 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग लगभग कॉल राइटर ज्यादा है, लेकिन पुट राइटर भी देखा जाए तो थोड़ा टक्कर के हैं। तो जब तक 18,000 मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा, एक तरह से स्ट्रेडल का काम करेगा कल के दिन। इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। 18,100 के आसपास देखें, 46,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 67,555 का है। तो देखिए, जिस तरह जिस वॉल्यूम में, जिस क्वांटम में कॉल बिकी है, कॉल में वाई है, उस क्वांटम में पुट साइड में अभी तक हमें दिख नहीं रहा है कहीं पर। नीचे साइड में अगर देखें तो 800 के लेवल पे, तो यहाँ पे अगर टोटल वाई की बात करें तो 44,000 है। 600 के लेवल पे 43, 700 के लेवल पे 52, लेकिन यहाँ पे 18,100 के लेवल पे 67,000 का वाई है। और ऊपर देखते हैं 18,200 के लेवल पे 37,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 81,685 का है। तो यहाँ तक देखा जाए तो 18,000
1200 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी उस दिन मार्केट में दोबारा से तेजी बन सकती है। अभी तक के डेटा के अनुसार ये दिख रहा है। पुट आपको बाई कहाँ पे करना है? 18100 और 150 के आसपास आए तो बाई पीई 18100 के आसपास के लेवल पे आप पुट बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 150 के ऊपर लगाना होगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा जिससे कि आपको लॉस ना हो उतना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 43,073 पर और शुरुआती दौर में ही हाई बनाता है 43,173 का। एक बार तो ऐसा लगा कि 43,000 का लेवल सपोर्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जैसे ही 43,000 का लेवल ब्रेक होता है मार्केट में शार्प गिरावट आती है। और मेन अगर देखा जाए तो गिरावट कहाँ से बढ़ी थी? 42,800 के आसपास का लेवल जब ब्रेक हुआ, क्योंकि 42,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद में लो बना 42,298, जो मैंने सपोर्ट बताए थे कल के ट्रेडिंग कल के वीडियो में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने 42,800 बताया था, उसके बाद 500 और उसके बाद 300 के आसपास। तो 300 वाला सपोर्ट काम कर गया, तीसरे सपोर्ट तक मार्केट गया। और जिन्होंने 43 100 और 200 के बीच में पुट बाई किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ रहा होगा। तो देखिए एग्जैक्टली वही सपोर्ट लेकर के 300 पॉइंट की रिकवरी हुई। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी के अगर हम देखें यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो पहला जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो रहेगा 42,300 के का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है वो रहेगा 42,000 का। तीसरा अगर सपोर्ट कर अगर हम कहें तो 41,600 के आसपास का एरिया। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आएगा, लेकिन हो सकता है मार्केट का जिस तरह से स्ट्रक्चर है, यदि 42,300 के नीचे कम से कम आधे घंटे ट्रेड करने लगे तो आप शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा लेंगे। तो आने वाले समय में 41,600 या फिर इससे नीचे के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 42,800। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 43,200 के आसपास का एरिया, या यूं कह सकते हैं 43,000 से लेकर के 43,200 के आसपास का एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 43,500 के आसपास का एरिया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन है। तो 42,800 रहेगा यहाँ पे। 42 करेक्ट कर लीजिएगा, 42,800। ठीक है, तो ये 42,800 के आसपास आता है। अगर 42,800 सस्टेन करता है तो 43,000 तक जा सकता है। यदि 43,000 के ऊपर सेटल हो जाता है तभी आपको बड़े ट्रेड मिलेंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज का मार्केट है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस है 42,608 का। पीसीआर 0.6। हम बात कर रहे हैं 12 तारीख को एक्सपायर होने वाली एक्सपायरी की, 12 जनवरी 2023। तो 42,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो वाई चेन 11,000 लगभग 12,000 के आसपास है। टोटल वाई 14,934 का है। 42,500 के लेवल पे 19,471 का वाई एडिशन। टोटल वाई 36,770 का है। और नीचे देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे 42,000 पे इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पुट बाइंग हो रखी है। टोटली यहाँ से देखा जाए तो बियरिश पोजीशन बन रखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। 8,000 से ऊपर का वाई एडिशन है। टोटल वाई 37,472 का है। तो वैसे देखा जाए तो 42,500 का जो लेवल रहेगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई अगर हम पुट साइड में देखें तो स्लाइटली बेटर लग रहा है। 42,000 के बाद 42,500 ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। आपको कॉल कब किस लेवल पे बाई करना है? 42,300 और 400 के बीच में अगर कोई भाव आता था तो बाई सीई कॉल बाई कर सकते हैं। कॉल साइड में देखते हैं 42,600 के लेवल पे 20,000 से ऊपर का वाई एडिशन। टोटल वाई 20,447 का है। तो कॉल राइटर बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। इन द मनी भी कॉल राइटिंग हो रही है। तो टोटली अगर यहाँ से देखा जाए तो एक तरह से निगेटिव सिनारियो बन चुका है मार्केट में इस डेटा के अकॉर्डिंग।
तो 42,800 के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 23,000 से ऊपर का वो एडिशन, टोटल वाई 25,495 का है। और ऊपर देखें 43,000 पे 70,000 से ऊपर का वो एडिशन, टोटल वाई 90,000 का है। तो ये देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है वाई। तो 43,000 के नीचे जब तक है तो आपको सेल ऑन राइज का ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके ऊपर कम से कम आधे घंटे ट्रेड करने लगे तभी, और इम्पोर्टेंट लेवल आप माने चले 42,200 के ऊपर मार्केट कम से कम आधे घंटे ट्रेड करने लगे तभी आपको कॉन्फिडेंटली बाइंग की पोजीशन बढ़ा लेनी होगी, नहीं तो अभी सेल ऑन राइज का ही रहेगा। एफआईआई और डीआई डेटा देखें तो एफआईआई ने 14 लगभग 1450 करोड़ की सेलिंग कर दी है, 1450 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और डीआई की तरफ से 194 करोड़ की सेलिंग है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो मार्केट में गिरावट क्यों बढ़ी, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जो अनुमान थे वो काफी उम्मीद से कम थे, तो वहां पे 7% की गिरावट हुई, यही वजह था मार्केट में भारी गिरावट का। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, नहीं फेनो के डेटा नहीं आए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।